हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अमेजॉन की, जो कि बहुत ही जल्दी अपने लगभग 10,000 एम्प्लॉइज को जॉब से निकालने वाला है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉइज को जॉब से क्यों निकाल रही हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई अमेजॉन कितनी बड़ी है, तो अगर आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से देखोगे तो अमेजॉन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, जिनके की दुनिया भर में 15,23,000 एम्प्लॉइज हैं। आपको पहले नंबर पे वॉलमार्ट दिखेगी जिनके की 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, फिर आपको अमेजॉन, उसके बाद आपको फॉक्सकॉन जो कि एप्पल के फोन की मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। ये तीसरे नंबर पे दिखेगी, चौथे नंबर पे आयरलैंड की एक्सेंचर, पांचवें नंबर पे जर्मनी की फॉक्सवैगन और छठे नंबर पे आपको दिखेगी भारत की टीसीएस, जो कि भारत की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है। इनके 6,06,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और दुनिया में छठे नंबर पे आती है। फिर आपको कुछ जर्मनी और यूएस की कंपनीज आपको दिखाई देंगी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट में। और अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें, तो उसमें भी अमेजॉन दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी कंपनी है और ये तब है जबकि इनका शेयर पिछले एक साल में लगभग 45% के आसपास गिरा है। तो एक साल पहले तो ये और भी बड़ी थी। और इसी लिस्ट में आपको एप्पल पहले नंबर पे दिखेगी, सऊदी अरामको दूसरे नंबर पे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और उसके बाद आपको अमेजॉन दिखाई देगी। और अब अगर हम बात करें कि भाई भारत के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स कौन है और अमेजॉन के कितने एम्प्लॉइज भारत में हैं और क्या इनकी भी जॉब खतरे में हो सकती है, तो अगर हम सबसे पहले भारत के बड़े एम्प्लॉयर्स की बात करें तो टीसीएस नंबर 1 पे है और दुनिया में इसकी रैंकिंग 6th है। इनके 6,06,000 एम्प्लॉय के आसपास हैं। फिर आपको इन्फोसिस दिखेगी, 3,35,000 एम्प्लॉइज। महिंद्रा एंड महिंद्रा के 2,60,000 एम्प्लॉय, विप्रो लगभग 2,59,000 एम्प्लॉइज, कोल इंडिया के 2.5 लाख एम्प्लॉइज, एसबीआई के 2,44,000 एम्प्लॉइज, रिलायंस इंडस्ट्रीज 7वें नंबर पे आती है भारत में, दुनिया में इसकी रैंकिंग 75th है, 2,36,000 एम्प्लॉय और एचसीएल आपको 8वें नंबर पे दिखेगी जिनके की 2,11,000 एम्प्लॉइज हैं। तो ज्यादातर आपको आईटी सर्विसेज की कंपनी दिखेंगी। उसके अलावा आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग और कुछ दूसरे बिजनेसेस में है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोल इंडिया दिखेगी, बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखेगा, रिलायंस इंडस्ट्री दिखेगी। तो ये कुछ बड़े एम्प्लॉयर्स हैं भारत के। और अगर हम अमेजोन की बात की जाए कि भाई अमेजोन के कितने एम्प्लॉय हैं, तो नौकरी डॉट कॉम के एक लेटेस्ट आर्टिकल के हिसाब से इनके 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं जो कि डिलीवरी और सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है। इसके अलावा 65,000 इनके एम्प्लॉयज हैं जो कि डिफरेंट बिजनेसेस में काम करते हैं। तो 1,65,000 इनके एम्प्लॉयज हैं और जो 10,000 लोगों की जॉब जा रही है उसमें डेफिनेटली कुछ एम्प्लॉयज इंडिया में भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। और क्या 10,000 एम्प्लॉइज की जॉब पहली बार जा रही है यूएस में? तो इन्होंने धीरे धीरे करके पिछले 6 महीने में यानी कि अप्रैल से सितंबर के बीच में 80,000 एम्प्लॉइज को का जो हेड काउंट है उसको रिड्यूस किया है। हालांकि ये आर्ली स्टाफ था जो कि घंटे के बेसिस पे वेजेस लेता था और इसमें जितना भी अट्रिशन होता गया उनको वो फुलफिल नहीं किया है। तो इनका 31 दिसंबर 2021 को 16,08,000 एम्प्लॉय का हेड काउंट था जो कि आज की डेट में 15,23,000 के आसपास रह गया है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि अमेजॉन अपने लगभग 10,000 एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल सकता है और इसकी शुरुआत इस वीक से की जा सकती है। और ये जो ज्यादातर एम्प्लॉइज हैं इनके कॉर्पोरेट और टेक्नोलॉजी डिवीजन से होंगे। जैसे कि इनका जो डिवाइसेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि जो इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा है, इसके अलावा जो इनका रिटेल डिवीजन और ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एचआर है, वहां से ज्यादातर एम्प्लॉइज को जॉब से निकाला जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि अमेजोन जो ये एम्प्लॉइज है इसको टीम बाय टीम निकालेगा रादर देन कि 10,000 एम्प्लॉय एक ही बार में निकाल दे। धीरे धीरे करके ये एम्प्लॉइज को निकालेंगे और इसकी शुरुआत इस वीक से की जा सकती है। और अगर इनके ओवरऑल एम्प्लॉय की जैसे कि 15,23,000 एम्प्लॉय हैं, तो अगर हम सिर्फ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज की बात करें तो ये 10,000 एम्प्लॉय इनके 3% होंगे। और अगर हम ओवरऑल ग्लोबल वर्कफोर्स की बात करें तो ये 1% से भी कम एम्प्लॉयज को निकाला जाएगा। तो परसेंटेज टर्म में इतना नहीं है, लेकिन अपने आप में 10,000 एम्प्लॉयज को एक साथ निकाला जाना बहुत ही बड़ी बात है। इससे पहले 2001 में अमेजोन ने 1,500 लोगों को जॉब से एक साथ निकाला था
और उस टाइम पे इनकी वर्कफोर्स का ये 15% थे, यानी कि तब ओवरऑल जो एम्प्लॉय थे 10,000 के आसपास थे, उसमें से 1500 जॉब से इन्होंने निकाल दिए थे। 2018 में भी अमेज़न ने कुछ सैकड़ों एम्प्लॉइज को निकाला था, जबकि उससे पहले इन्होंने एक्सपेंशन किया था रैपिडली, और फिर इनको रियलाइज किया था कि भाई ज्यादा एम्प्लॉइज हो गए हैं, तो उन्होंने 2018 में भी एम्प्लॉइज को ऐसे निकाला था। अगर हाल फिलहाल में देखा जाए तो इन्होंने काफी सारे अपने जो डिवीजन है उसको शट डाउन किया है। खास करके कुछ इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज है, जैसे कि हेल्थ केयर स्कीम अमेज़न केयर थी, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने में फेल हुई है। इसके अलावा इनकी जो सिलाई की सप्लाई कर रहे थे 30 साल से फैब्रिक डॉट कॉम के द्वारा, उनको भी इन्होंने बंद किया है। इसके अलावा इनका जो होम डिलीवरी रोबो स्काउट डिवीजन था, जिसमें कि लगभग 400 एम्प्लॉइज थे, उसको भी कंपनी बंद कर चुकी है। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो दुनिया भर की टेक कंपनीज है वो अपने एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल क्यों रही है। पीछे आपने सुना होगा कि मेटा जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने 11,000 एम्प्लॉइज को निकाला है। उससे पहले ट्विटर ने निकाला है। तो इसका जो मेन रीजन है वो है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, यानी कि इनके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनकी डिमांड कम हुई है। और खास करके जब से कोविड 19 पेंडेमिक की रेस्ट्रिक्शन हटी हैं, तो इनको ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। और ये आयरनी है कि ज्यादातर बिजनेसेस जैसे कि ट्रैवल हो गया या होटल बिजनेस हो गए, उनको जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो पॉजिटिवली फायदा कर रही हैं, लेकिन अमेज़न जैसी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, इनको ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं, क्योंकि जब पेंडेमिक के लॉकडाउन लगे हुए थे, घर घर से लोग काम कर रहे थे, घरों में अपने बंद थे, तो उस टाइम पे वो ज्यादातर जो अपना सामान है ऑनलाइन खरीद रहे थे, तो अमेज़न को फायदा हो रहा था। इसके अलावा वो सोशल मीडिया साइट्स पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो फेसबुक जैसी कंपनीज को फायदा हो रहा था, एडवर्टीजमेंट बिजनेस उनका बढ़ रहा था। वो उस टाइम पे जो स्ट्रीमिंग कंटेंट है उसको ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, तो उसमें नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम को फायदा हो रहा था, एक दूसरे के साथ गेम्स खेल रहे थे। तो अब ये धीरे धीरे जो ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी कंपनी जिन्होंने जिनका कि पिछले कुछ सालों से एकदम बूम आया था, और इन्होंने अपनी डिमांड को इंक्रीज जो डिमांड थी उसको सस्टेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा हायरिंग करी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 2 सालों में अमेज़न ने अपनी जो वर्क फोर्स है उसको डबल कर लिया था। और जो इन्होंने प्रॉफिट कमाया था सडनली कोविड 19 की डिमांड की वजह से, उस प्रॉफिट को ये एक्सपेंशन और एक्सपेरिमेंट में लगातार खर्च कर रहे थे। लेकिन इस जुलाई में इनको धक्का लगा था, जब इनको पहली बार पता लगा कि भाई अप्रैल से जून का जो पीरियड था, जो 3 महीने का इनका क्वार्टर था, उसमें इनकी स्लोएस्ट क्वार्टरली ग्रोथ हुई थी। सिर्फ 7.2% इंक्रीज हुआ था रेवेन्यू। और जो पेंडेमिक के बाद का जो हाई था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा था, क्योंकि अब लोग ऑफिसेज में जा रहे हैं, आउटडोर्स जा रहे हैं, तो उनकी जो एंगेजमेंट है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वो ड्रॉप कर रही है, जिसका कि इम्पैक्ट इनके रेवेन्यू में दिख रहा है। और जो इनकी अब प्लेटफॉर्म्स हैं उसको मैनेज करने के लिए इनको इतने लोगों की जरूरत नहीं है, जितने की इन्होंने बहुत तेजी से पीछे हायर हायर किए थे। तो ये कंपनीज एक टाइम पे सोच रही थी कि जो पेंडेमिक है वो यूजर का बिहेवियर कंप्लीटली चेंज कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि जैसे ही लोग बाहर जाने लगे हैं तो दोबारा से वही एक्टिविटी करने लगे हैं। जैसे लोग बाहर मूवी देख रहे हैं, बाहर खाना खा रहे हैं। अ, तो ओवरऑल जो यूजर बिहेवियर है वो इतनी तेजी से चेंज नहीं हुआ है जितना कि ये कंपनी सोच रहे थे। तो ये तो एक रीजन हो गया जो कि टेक कंपनी को इम्पैक्ट कर रहा है। इसके अलावा जो ग्लोबल रिसेशन आपको दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से भी ऐसा लगता है कि जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट की डिमांड है वो बहुत तेजी से कम होने वाली है। लोग अपनी जो भी नॉन एसेंशियल आइटम है उसकी परचेजेस को डिले करने वाले हैं, तो उसका भी नुकसान इन कंपनीज को होता हुआ दिखाई देगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो अमेज़न अपने एम्प्लॉइज को निकाल रहा है, तो क्या ये कंसर्निंग है? तो डेफिनेटली ये कंसर्निंग है। इससे पहले आपको याद होगा कि पिछले वीक ही मेटा ने 11,000 एम्प्लॉइज को निकाला था। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। ट्विटर ने अपनी 50% वर्कफोर्स यानी कि 3500 के आसपास एम्प्लॉइज को निकाला था। लिफ्ट, स्ट्राइप, स्नैप और दूसरी जो टेक फर्म है यूएस की, उन्होंने भी रिसेंट मंथ्स में अपने एम्प्लॉइज को निकाला है। इसके अलावा अगर एप्पल की बात की जाए, हालांकि उन्होंने अभी तक ले ऑफ अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हायरिंग को स्लो कर दिया है, क्योंकि इनके भी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसकी डिमांड में ड्रॉप देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच में अमेज़न की न्यूज आना कि ये अपने एम्प्लॉइज को निकालेगा, ये बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग लगता है, क्योंकि अमेज़न पिछले कई सालों में बहुत ज्यादा स्टेबल एम्प्लॉयर रहा है। यानी कि इन्होंने बहुत तेजी से ऐसे एम्प्लॉइज को नहीं निकाला है। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियली इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बहुत ही जल्दी निकालने वाले हैं, और ये कंपनी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ले ऑफ होगा, जिसमें कि 10,000 के आसपास एम्प्लॉइज को निकालेंगे।
और ये साफ-साफ दिखाता है कि जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है वो काफ़ी लो है और इसके अलावा इस ले ऑफ की टाइमिंग लोगों को परेशान कर रही है क्योंकि हॉलिडे सीजन नॉर्मली इनका बेस्ट टाइम होता है इन कंपनीज का, ई-कॉमर्स कंपनी का, और इससे जस्ट पहले ही एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं, यानी कि हॉलिडे सीजन के पीक का भी ये वेट नहीं कर रहे हैं। तो इससे साफ-साफ लगता है कि कंज्यूमर सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।